ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि जो भगवत गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, जो शास्त्र है, जो विषाद से प्रकट हुआ है। मतलब पूरे विश्व में डिप्रेशन से, मतलब हालत खराब रहती है, जब घबराहट रहती है, एकदम हाथ पांव फूल जाते हैं, ऐसे टाइम पर कोई ग्रंथ प्रकट हो जाए, ये तो अद्भुत बात है। मतलब ज्ञान से तो प्रकट हो सकता है, विज्ञान से प्रकट हो सकता है। तो विश्व में पहला और अंतिम ग्रंथ ऐसा है जिसकी आधारशिला विषाद से रखी गई है, शोक संताप से रखी गई है। बाकी तो सब जगह भक्ति योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से, अष्टांग योग से, ध्यान योग से, जप योग, ऐसे ऐसे योगों का बहुत नाम सुना होगा आपने। ध्यान योग, भक्ति योग, जप योग, ये सब योग, मतलब ध्यान योग, अष्टांग योग, इन सब का योग का नाम सुना होगा। भगवान ने इसको भी, विषाद को भी योग बना दिया है। ठीक है। तो विषाद योग तो कहीं पहले, इससे पहले ना कहीं पढ़ा था, ना सुना था, ना देखा था। विषाद को भी योग कहा है, और व्यास जी ने इसको अच्छे तरह से, मतलब इसको दर्शा दिया है, क्योंकि व्यास जी वो हैं जिनके आशीर्वाद से ही, मतलब धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, पांडु उत्पन्न हुए, क्योंकि उनको आशीर्वाद था। और उन्होंने बोला था उनकी माँ को, धृतराष्ट्र की माँ, कि आप ऐसा करना, उस वक्त मेरे सामने आना और एकदम कॉन्फिडेंस आना। तो जिसने आंख बंद कर ली व्यास जी को देखते ही, उनको अंधे पैदा हुए, धृतराष्ट्र पैदा हुए। जो घबरा गई, डर गई, उनको पांडु रोग से प्राप्त हुए, पांडु प्राप्त हुए। और जो प्रसन्नता से स्वीकार किया, उनको महात्मा विदुर प्राप्त हुए। तो ठीक ऐसे ही जिज्ञासु की भी हालत है। ठीक इसी प्रकार शिष्य को भी करना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए और एकदम बिंदास, मतलब कहीं घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आध्यात्मिक पिपासा होनी चाहिए, उसकी सीमा लांघ के प्राप्त करना चाहिए। तो जब ऐसी भावना रहेगी तो सदगुरु क्या करते हैं, आपकी योग्यता को देखकर ब्रह्म विद्या देते हैं, जैसे वेद व्यास जी ने दिया, आशीर्वाद दिया। ठीक है। तो इसी तरह से जिज्ञासु रहते हुए आपको ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया जाएगा, यदि आपने गुरु के आज्ञा में रहे और गुरु को इस तरह के लक्षण आपके अंदर दिखे। तो व्यास जी ने अर्जुन के विषाद को भी योग की संज्ञा देकर उसको पूरा योग भूमि में स्थापित कर दिया। और फिर पूरा का पूरा, मतलब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो युधिष्ठिर, मतलब कह सकते हैं कि द्वारिकाधीश, युधिष्ठिर के वे परिणाम हुआ कि द्वारिकाधीश की दिव्य चमत्कार देखे, युधिष्ठिर ने भी देखे, पांडवों ने भी देखे, और बहुत बड़ी बड़ी चीजें फिर हुई। तो यहाँ देखा जाता है कि भगवान चाहे द्वारिकाधीश रह रहे हों, चाहे कहीं भी रह रहे हों, उस वक्त भी द्रौपदी ने पुकारा तो तुरंत प्रस्तुत हुए। भक्त पुकारते हैं तो तुरंत प्रसन्न होते हैं। तो जितने भी भगवान तो साक्षात अंतर्यामी नारायण हैं। भक्तों संतों के विषाद में प्रभु का दिव्य रूप छिपा रहता है। संतों के भी समय अनुसार देखा भी गया कि भक्त के विषाद में भगवान का वास है, भक्त के हंसने में भगवान का वास है, भक्त के खाने पीने में, सोने जागने में भगवान का वास है। इसका मतलब है कि उसकी हर क्रिया में भगवान का वास है। इसलिए उसकी हर प्रक्रिया में भगवान होने के कारण से ही उसके कर्म का नाम क्या पड़ा, भक्ति योग पड़ा। क्योंकि हम कई बार आपको योग में बताया है, योग की क्लासेज में कितने बार बताया है कि आपका हर कर्म यदि भगवान को समर्पित हो जाए, हर चीज, खाएंगे, पिएंगे, चलेंगे, फिरेंगे, 24 घंटे यदि किसी भी कर्म को कर रहे हैं आप, अगर भगवान का नाम लेके कर रहे हैं, भगवान को रिमेंबर करके रख रहे हैं, तो वही भक्ति योग हो जाएगा। क्योंकि आपकी भक्ति अटूट हो जाएगी। फिर भगवान आपके लिए प्रकट हो जाते हैं। देव की वसुदेव के लिए प्रकट हो गए, यशोदा माँ नंद बाबा के लिए प्रकट हो गए, गौ भक्ति बन के इनके लिए प्रकट हो गए, भक्त सुदामा के लिए गरीबी में प्रकट हो गए, राजा जनक के लिए अमीरी में प्रकट हो गए, महात्मा विदुर के लिए व्यवहार से प्रकट हो गए। ठीक है। और उनकी धर्म पत्नी के भाव में प्रकट हो गए। क्योंकि आपको पता है जब खाना खाने गए थे कहीं, मतलब जब द्वारका से आए थे भगवान कृष्ण, तो युधिष्ठिर के यहाँ, या कह सकते हैं कि या दुर्योधन के यहाँ कहीं उन्होंने खाना नहीं खाया, लेकिन वो विदुर के पास गए, उनकी पत्नी के द्वारा बनाया हुआ खाना उन्होंने खाया।
क्योंकि उनको पता था कि जो भाव से बना रही हैं, भाव है जिनके अंदर, वही खाना सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए हमारे गुरुदेव के एक शिष्य हैं, मतलब गुरु, वो भी गुरु ही हैं, बहुत बड़े हैं वो भी, मतलब बहुत बड़े सिद्ध योगी हैं। उनकी माँ का खाना खाते थे महाराज गुरुदेव हमारे, मतलब कई साल खाए, 10-12 साल वहीं रहते थे उसके आसपास ही, तो उनकी माँ खाना बना के भेजती थी। तो कई लोग उनकी माँ का बनाए हुए खाने से जिनको पागलपन के दौरे पड़ते थे, पागल होते थी, वो ठीक हो गए। इसलिए प्योरिटी के भाव से, पवित्र भाव से और पूरी श्रद्धा से भगवान के नाम से बनाया गया जो खाना होता है वो सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। आप देखेंगे कहीं चाहे ऐसे ही चाहे भंडारा हो रहा हो तो सबसे अच्छा टेस्टी खाना लगता है, प्रसाद जहाँ मिलता है वो सबसे अच्छा लगता है, ऐसा स्वाद लगता है उसमें दिव्य, घर में बनता ही नहीं है। सोचते हैं कि घर में क्यों नहीं बनता ऐसा, ठीक है, घर में भी बनेगा यदि आप मंत्रोच्चारण के साथ किचन में जाओगे, पवित्रता के साथ किचन में जाओगे, नहा धो के किचन में जाओगे और ईश्वर का भजन करते हुए यदि कोई खाना बनाओगे तो बनेगा, आराम से बनेगा। माँ के भोजन में कितना स्वाद होता है, माँ जो बनाती है प्यार से बनाती है, उसके अंदर भाव होता है पुत्र के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, पुत्री के लिए, सब के लिए, तो वो इसलिए तो होता है। तो इसलिए भगवान ने भी वहाँ का भोजन खाया, तो इन सब के लिए प्रकट हुए भगवान, तो आपके लिए ही नहीं प्रकट होंगे क्या? 100% होंगे और हुए हैं। तो इसलिए इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। तो लोग पूछते हैं कई बार, वैसे टाइम हो गया है, फिर भी एक चीज़ें बता के इसको हम करेंगे, फिर क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा। पूछते हैं कि भगवान जो हैं युधिष्ठिर के रथ पे क्यों नहीं बैठे, अर्जुन के रथ पे क्यों बैठे? मतलब युधिष्ठिर के रथ पे भी तो बैठ सकते थे, उसका भी तो सारथी हो सकते थे। ऐसा तो नहीं कि उनको कंपल्सरी था कि अर्जुन के रथ पे ही बैठना है। लेकिन इसकी एक संकल्पना देखी गई है, जब द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु हैं तो और युधिष्ठिर हैं, तो युधिष्ठिर को सत्य में, सत्य बोलने में ज्यादा प्रीति है भगवान से ज्यादा या गुरु से ज्यादा। गुरु से ज्यादा वो उनका फोकस कहाँ रहता है? सत्य बोलने पे रहता है। वो सत्यवादी है, मतलब वो धर्मराज है, उनका धर्म पालन करने पे, सत्य पालन करने पे ज्यादा जोर रहा है। जबकि अर्जुन का अपने गुरु के प्रति अगाध प्रेम रहा है, उनकी बात ही उन्होंने मानी है। यहाँ तक कि कई बार दरबार में आते थे तो वो अपना कोई मतलब इंट्रोडक्शन भी करते थे, तो बाकी लोग तो अपनी जाति धर्म ये सब बताते थे, तब इंट्रोडक्शन करते थे। अर्जुन अपने गुरु का बताते कि मैं ये हूँ और मेरे गुरु ये हैं, मेरा नाम अर्जुन है, धनुर्धारी है, ये है, नाम भी नहीं बताते थे कई बार। तो उनका सबसे ज्यादा प्रेम देखा गुरु में। तो जिसका प्रेम ज्यादा गुरु में होगा उसका सदगुरु में कितना होगा? तो इसलिए भगवान उनके रथ पे बैठे सदगुरु बन के। तो वहां भगवान नहीं है, वहां वो उनके मामा पुआ के लड़के नहीं है अर्जुन के, वो ना भगवान है, वो सदगुरु के रूप में वहां पे है। तो सदगुरु ने जो ज्ञान दिया है, इसलिए सदगुरु की आज्ञा पालन ही सर्वोपरि आज्ञा होती है। तो वो जो कहेंगे वो करना होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने तब जब धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य की गर्दन काट दी युद्ध में, वो जब वो मर गए थे, जब अश्वत्थामा का ऐसा उद्घोष हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई, वो सब लीला थी भगवान की, जबकि वो मरे नहीं थे, हाथी अश्वत्थामा हाथी थे, वो मर गए थे, ठीक है। तो वो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की हुई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अगर अश्वत्थामा मारेगा जाएगा तब उसके बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वो बैठ गए अपना ध्यान में और धृष्टद्युम्न ने उसकी गर्दन उड़ा दी उनकी, द्रोणाचार्य की। तो अर्जुन ने उनको मारने की ठान ली, मतलब अपने मतलब परिवार की व्यक्ति धृष्टद्युम्न, उसको मारने के लिए दौड़ने लगे उनके पीछे। वो तो वहाँ फिर भगवान के अनुसार जो कहा था कि भाई तुम जाके द्रौपदी के पीछे छिप जाना, फिर द्रौपदी को भी बोल दिया कि उनको याद दिलाना वो चीज़ें, जब वो दरबार में आपका चीरहरण हो रहा था तो द्रोणाचार्य भी बैठे हुए थे, जबकि इतने शक्तिशाली योद्धा हैं तो वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुपचाप सहन किया कि आपका चीरहरण, तब वो बिल्कुल नहीं बोले। तो तब जाके वो अर्जुन का गुस्सा शांत हुआ। इसलिए भगवान ने कृपा की, मतलब अर्जुन के रथ, इसलिए भगवान उनके रथ पे बैठते हैं जो सदगुरु की आज्ञा में रहते हैं, गुरु के आज्ञा में रहते हैं,
उनको आराध्य मानते हैं, उनको अर्पण करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, तो भगवान आपके रथ पे बैठ जाएंगे, आपके जीवन रथ पे बैठ जाएंगे। जीवन रथ पे तो बैठना होता है, बाद में तो वो सबके जीवन रथ पे बैठ गए, पांडवों के, सबको ले गए, सबको उनको मार्ग दिखाया। ठीक है, तो इसलिए इतना महत्व भगवत गीता का है। अभी थोड़ा और रह गया इसमें इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा, यह ज़्यादा नहीं है, तो वो हम आपका अगले वीक ही कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। हरे कृष्ण। अभी किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और उस पे कुछ ऐसे मस्तिष्क में हो कोई ऐसी चीज़ें। श्लोक और सूत्र में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, श्लोक और सूत्र। सूत्र में, सूत्र के लिए विशेष दार्शनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। श्लोक सहज होते हैं, वो समझने में आसान होते हैं, उनके लिए किसी विशेष दार्शनिक, उसमें भाव भी हो जाएगा तब भी वो आपके प्रति फल दे देंगे। आपका सिर्फ समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए, वो चाहिए बस। ठीक है, और मंत्र होते हैं, सिद्ध होते हैं, उनको जो सिद्ध मंत्र होते हैं, जो उनको और सिद्ध करेगा वो उसका मंत्र उसका सिद्ध हो जाता है, उसके लिए हो जाता है। वो मंत्र होते हैं जो उपनिषदों में है। ठीक है, और बताइए किसी के जीवन की कोई शंका? सर यहाँ पे जो संजय बोला गया है वो अर्जुन है? नहीं, संजय संजय है। संजय अलग थे, वो मतलब हस्तिनापुर के एक, वो कह सकते हैं कि ऑफिसर मान लीजिए आज के टाइम पे, या मंत्री मान लीजिए धृतराष्ट्र के। ठीक है, तो उनको दिशा दिखाने वाले, उनको ज्ञान देने वाले, या उनको बीच बीच में उनको डांटते भी, युद्ध के टाइम पे तो उन्होंने डांटा भी उनको, जबकि कर्मचारी थे एक तरह से, ये मान के चलिए। तो संजय दिव्य दृष्टा थे वो व्यास जी के द्वारा, वो अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो सिर्फ अर्जुन है। ठीक है, अर्जुन के बहुत नाम आए हैं। ये विषाद योग जो बताया है आपने कि जिज्ञासु रहते हुए भगवत गीता का जो पाठ किया जाए, तो विषाद योग से, हाँ, विषाद, ये पहला चैप्टर जो है अर्जुन, विषाद का मतलब होता है डिप्रेशन। जैसे क्या हुआ कि जब युद्ध होना शुरू हुआ तो भगवान भी तो बहुत सातिर हैं, चालू हैं। अब अर्जुन ने कहा कि भाई, पहले तो युद्ध करने ही आया था अर्जुन, तो ऐसा तो है नहीं कि वो युद्ध करने नहीं आया, वो तो तीर वीर तैयार लेके आया था युद्ध करने। लेकिन उसने बोला कि भगवान ऐसा कीजिए एक बार, हे मधुसूदन, ठीक है, कि मुझे इनको देखना है, तो मुझे बीच में खड़ा कर दीजिए मेरा रथ। तो मेरा रथ बीच में खड़ा कर देंगे तो मैं देख लूँगा कौन कौन ऐसे योद्धा हैं जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, और कौन कौन इसकी तरफ आए हैं। मतलब वो पूरा जांच करना चाहते हैं, वो मतलब पहले देखना चाहते हैं। तो कुछ युद्ध करने से पहले वो ये चाहते थे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहीं रथ खड़ा ना करके बीच में तो खड़ा किया, लेकिन रथ उनके सामने ले गए, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने ले गए। मतलब जिससे सबसे ज्यादा लगाव था उनके सामने भगवान ने रथ खड़ा किया। तो भगवान की ये तरकीब थी। ठीक है, उनको देखते ही वो अर्जुन तो एकदम परेशान हो गया कि अच्छा, मुझे तो इनसे युद्ध करना पड़ेगा, ये तो मेरे गुरु हैं, ये मेरे पितामह भीष्म हैं जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, तो मैं इनको मैं मारूंगा। तो उसकी हालत खराब हो गई। हालत खराब हो गई तो वो डिप्रेशन में आ गया। तो इसमें डिप्रेशन के लक्षण बताए हैं। एक तरह से विषाद में आ गया, दुख पूर्ण हो गया, उसका पूरा शरीर कांपने लगा, पसीने छूटने लगे, त्वचा जलने लगी। जब ऐसे लक्षण दिखाई दें तो वो विषाद होता है। उसी से जब इतना विषाद हुआ, उसी से भगवत गीता प्रकट हुई। तो क्योंकि भगवान तो चैप्टर है, हाँ, विषाद युग चैप्टर इसलिए है क्योंकि उसको दुख हुआ ना, क्षोभ हुआ, परेशान हुआ वो। ठीक है, उसने उसके हाथ से धनुष ही छूट गया, गांडीव छूट के गिर गया नीचे। ठीक है, इतना घबरा गया वो कि मैं नहीं लड़ूंगा जी, मैं नहीं करूंगा इस तरह का, ये अपराध नहीं करूंगा, मैं तो इससे बढ़िया तो भिक्षा मांग के खा लूंगा, मुझे नहीं चाहिए राज्य। तो वो सारा उन्होंने बताया था, इसको विषाद कहते हैं। ठीक है, इसी से प्रकट हुआ, इसलिए योग कहते हैं। भगवान का योग हुआ ना, उससे गीता जी का योग आया, गीता जी के प्रकट होने का योग आया। ठीक है, जैसे कई बार मुसीबत आती है ना तो भगवान को याद करते हैं, उससे पहले भगवान याद नहीं आते, अचानक भगवान याद आते हैं। अरे फिल्म देखते हो भगवान नहीं याद आएगा किसी को? बड़ी मूवी जो देख रहे हैं बढ़िया से, कहीं या कहीं एकदम शादी में चले गए,
या कोई पार्टी कर रहे हैं, उसमें उस टाइम पे जल्दी से भगवान याद नहीं आता, भूले रहते हैं, थोड़ा थोड़ा रहता है, कभी कभी दिख जाएंगे, तस्वीर दिख जाए तो अच्छा ये भगवान है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसी कोई समस्या आती है तो बस 24 घंटे भगवान का स्मरण, ये वो, फिर पंडितों को भी याद करते हैं, तो वो भगवान तब आ जाते हैं। आते सबके लिए हैं, ऐसी बात नहीं है, सबके लिए। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? तो गीता प्रेस गोरखपुर की एक छोटी किताब आती है, मेरे बैग में रहती है, दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये किताब होती है, एक छोटी इतनी बड़ी किताब होती है ये, और इसमें अर्थ के साथ होता है। ठीक है, ये वाली किताब आप ले सकते हैं, पीले कलर की आती है, ये दूसरी है। तो वैसे तो जो यहाँ पे लोग हैं, अगर तो उनको मैं दे ही दूंगा, और बाकी लोगों को फिर ये रहेगा कि वो 20-25 रुपए की आती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, 25 रुपए की आती है। ठीक है, तो 25 रुपए में मिल जाती है। नहीं तो आप देखेंगे कि एक मतलब ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऑर्डर करने पे भी अमेजन पे भी मिल जाती है, तो आप उसको ख़रीद लें, मंगा लें। बाकी यहाँ जो आते हैं लोग, जो मेरे संपर्क में फिजिकली हैं, उनको मैं दे दूंगा। जो दूर से हैं तो उनको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पहुँचाना। ठीक है, तो लेकिन कहीं हर जगह मिल जाती है गीता प्रेस गोरखपुर की। ठीक है, तो चलिए, अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है, मुझे लग रहा सब विद्वान है। ठीक है, मेरे विद्वान नहीं है तो चलिए। नहीं, ठीक है, धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे कपाट खुलेंगे, चीज़ें चलेंगी, और आप नित्य प्रतिदिन इस तरह की चीज़ें करें, और सैटरडे संडे आप उपस्थित हों। और भगवान ने 18वें अध्याय में